बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 सितंबर 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और ईरान मुज़ाकरात से खित्ते में कशीदगी कम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की बदौलत खलीजी खित्ते में कशीदगी कम करने में मदद मिलेगी। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात समेत खित्ते में बातचीत के दीगर मौक़े रंग लाएंगे और खलीजी खित्ते में कशीदगी कम हो जाएगी। निजरान में सोने की दुकानों में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। निजरान में वजारत तजारत के दफ्तर ने सोने की दुकानों में तफ्तीशी कार्रवाई की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा कि तफ्तीश का मकसद ज़ाब्तों की निगरानी और अमल दरामद है। वजारत ने कहा, तमाम दुकानों में कस्टमर के हकूक़ और कंप्लेन के लिए कोड के स्टिकर लगाए गए हैं। तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान 42 दुकानों के मुतालिक मालूमात और काम करने वाले कारकुनों के कवायफ अपडेट किए गए हैं। वजारत ने कहा कि शहर में 2 दुकानों में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हो रही थी, जिस पर तहरीरी नोटिस दिए गए हैं। वजारत ने कहा, तमाम दुकानों में सार्फिन के हकूक़ की यकीन दहानी के लिए कोड चिस्पे हैं, जिन्हें स्कैन करके सार्फिन अपने हकूक़ जान सकते हैं। शौहर ने तशद्दुद की रिपोर्ट कराने पर बीवी को कत्ल किया। सऊदी अरब के अल-बाहा रीजन में सऊदी टीचर वफा अल-गामदी को उसके शौहर ने पुलिस स्टेशन में तशद्दुद की रिपोर्ट दर्ज कराने पर कत्ल किया। अखबार 24 के मुताबिक खातून टीचर उनके कत्ल की मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। रिश्तेदारों ने बताया कि स्कूल जाने से पहले उनको शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। स्कूल जाते हुए उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिश्तेदारों का कहना है कि वफा अल-गामदी के स्कूल से घर पहुँचने पर उसके शौहर को पुलिस स्टेशन तलब किए जाने का पैगाम मिला। उस पर वो गुस्से में आ गया, अपनी अहलिया को किचन में बंद करके छुरी से कई वार किए। उनको जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कुछ देर बाद दम तोड़ गईं। रिश्तेदारों का कहना था कि जब से वफा अल-गामदी की शादी हुई तब से उनका शौहर किसी न किसी बात पर मारपीट करता, ये उसका मामूल था। उन्होंने तंग आकर पहली मरतबा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सऊदी अरब में मुकीम मजदूरों को मुश्किलात, ANP ने करारदाद जमा करवा दी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ANP ने सऊदी अरब में मुकीम मजदूरों को दरपेश जो मुश्किलें हैं उसके हवाले से KPK असम्बली में करारदाद जमा कराई है। करारदाद ANP की सूबाई रुकन असम्बली शगुफ्ता मलिक ने जमा कराई, जिसमें सूबाई हुकूमत से सिफारिश की गई कि सऊदी अरब और दीगर मुल्कों में मुकीम गरीब तनख्वाहदार मजदूरों को शदीद तकलीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुसूसन दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले अफराद के लवाकीन ज़हनी कुरब का शिकार होते हैं। उन्होंने बताया कि जाँ बहक होने वाली के मैयत अस्पताल से लाने और मैयत हवालगी के लिए 6000 रियाल का मुतालबा किया जाता है, जो किसी भी गरीब मेहनत कशों के बस की बात नहीं। उनका कहना था कि वो इंतहाई कठिन हालात में बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं और घर का खर्च चलाने के लिए सालों साल दूर बैठते हैं। वफाकी हुकूमत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। सऊदी अरब में 10 अहम तालीमी अजायब घर कौन से हैं? सऊदी अरब में म्यूज़िकल कल्चर के बानी इंजीनियर सरबराह इंजीनियर मोहम्मद हसन ताहिर हैं। उन्होंने जो कि एक्यूम के रुकन भी हैं। सऊदी अरब में कायम 10 अहम तालीमी अजायब घरों में से इसरार अजायब घर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। अजायब घर तालीम और तफकीर की महारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि स्कूल के तलबा के लिए ज़रूरी नहीं कि वो अजायब घर जाएँ। वहाँ जाने का कोई ख़ास वक्त भी मुकर्रर नहीं, लेकिन यह दुरुस्त है कि अजायब घर गैर निसाबी सरगर्मियों में अहम दर्जा रखते हैं। रियाद में तशद्दुद और ज़्यादती में मुलव्विस 2 शहरी गिरफ्तार। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तर्जुमान ने कहा कि रियाद शहर में 2 मुकामी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक तर्जुमान ने बताया कि मुल्ज़मान से पूछताछ पर पता चला कि उन्होंने समाजी राब्ते की एप्लीकेशन के ज़रिए एक शख्स को धोखा देकर बुलाया, फिर तशद्दुद के बाद उसके साथ ज़्यादती की। तर्जुमान ने कहा कि दोनों मुकामी शहरियों को पूछताछ की कार्रवाई मुकम्मल करके स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दिया गया। उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया है। तर्जुमान ने कहा, इस किस्म की सरगर्मियाँ संगीन जुराइम की कैटेगरी में आती हैं और सज़ाए मौत तक दी जा सकती हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अदालत से मुतालबा किया है कि ज़्यादती करने वाले दोनों शहरियों के खिलाफ जल्द से जल्द फैसला सुनाकर उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। सऊदी अरब में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 25 बिलियन रियाल के मालियाती एग्रीमेंट। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ज़ाना ने नेशनल डेबिट मैनेजमेंट सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर अमल दरामद के लिए 25 बिलियन रियाल मादरत की लागत से मुतअद्दिद मुकामी बैंकों के साथ कई मालियाती मुआहदों पर दस्तखत किए हैं।
مصنوعی ذہانت کانفرنس میں چین کی آٹومیٹک منی روبو بس دلچسپی کا مرکز۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں آٹومیٹک منی روبو بس شرکا کی دلچسپی کا باعث بن گئی۔ چینی کمپنی وی رائڈ کی تیار کردہ منی روبو جدید سڑکوں پر ڈرائیور کے بغیر سفر کر سکتی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق چین کی منی روبو بس جو ہے وہ جدید ریموٹ سینس اور اس کے علاوہ آلات سے لیس ہے سینسز کے ساتھ، اور ریاض میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ سمٹ کے شرکاء اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس کی جو فی گھنٹہ رفتار 40 کلومیٹر ہے، یہ ڈرائیور کیبن فری ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ سواریوں کی بھی گنجائش ہے۔ میرا اور میرے فیملی کا اقامہ ایکسپائر ہے، فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین واضح ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے رہائشی کارڈ اقامہ اور ایگزٹ ٹرینٹی خروج ہوتا جو ہے وہ ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور فائنل ایگزٹ جانے کے لیے خروج نہائی جسے کہتے ہیں وہ چاہیے ہوتا ہے۔ جوازات کے قانون کے مطابق فائنل ایگزٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، جبکہ ایگزٹ ٹرینٹی کی ماہانہ فیس ہوتی ہے جو کہ 100 ریال کے حساب سے وصول کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، میرا اقامہ ایکسپائر ہونے کے ساتھ ہی فیملی کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو گیا، کیا اس صورت میں فیملی کا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کر سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے اہل خانہ پر سال 2017 سے فیملی فیس عائد کی گئی ہے، جو کہ پہلے سال 100 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جاتی تھی، ابھی وہ 400 ریال تک پہنچ چکی ہے اور تاحال اتنی ہی وصول کی جا رہی ہے۔ فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہوئے مقیم غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ فیملی فیس کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ واضح رہے، امیگریشن قانون کے تحت جن لوگوں کے اقامے کسی بھی وجہ سے ایکسپائر ہوتے ہیں، جوازات کے سسٹم میں ان کا خروج ہوتا یا خروج نہائی نہیں لگایا جاتا، کیونکہ فیملی ممبران کا اقامہ بھی سربراہ کے اقامہ کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اس لیے جب تک اقامہ تجدید نہیں کرایا جاتا کسی کا بھی خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزا جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص نے پوچھا ہے کہ 2017 میں ڈیپورٹ کیا گیا تھا، کیا دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ مجھے 5 سال ہو چکے ہیں۔ ماضی میں رپورٹ کیے جانے والے لوگوں کے لیے جو مدت ہے اس کا جو تعین تھا وہ ڈیفرنٹ کیا جاتا تھا، ان کو 5 سال 10 سال 3 سال ایسے ڈیپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن ابھی جب سے جو ہے وہ سعودی عرب میں نیا قانون جو کہ 14 مارچ 2021 کو لاگو ہوا تھا، اس کے تحت جو ہے جتنے بھی لوگ سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے میں ڈیپورٹ ہوئے ہوں، اور جب سے نیا قانون آیا ہے اس کے بعد سے آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی ورک ویزا پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے ہیں، ان کو تاحیات بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو جو ہے وہ حج ویزا یا عمرہ ویزا پر آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ عمان نے ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن بہتر بنانے کے لیے معاہدہ کر لیا۔ خلیجی سلطنت عمان نے ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن بہتر بنانے کے لیے معاہدہ کر لیا۔ اونا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ سلطنت کے ہوائی اڈوں پر آپریشن کو بہتر بنانے کے لیے ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے ہیں۔ عمان کے ہوائی اڈے کی کمپنی نے مسقط بین الاقوامی ایئرپورٹ کے اندر آپریشن کو بہتر بنانے اور فضائی ٹریک کے ہموار بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے نیدرلینڈ کے T070 گروپ کے ساتھ ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔